होली त्योहार मनाने को लेकर बहुत ही विचित्र कहानी है। आइए जानते हैं होली त्योहार की शुरुआत कैसे हुई, कैसे ये त्योहार मनाना शुरू हुआ। होली बसंत ऋतु में मनाया जाने वाला एक बहुत ही जरूरी भारतीय और नेपाली लोगों का एक त्योहार है। ये पर्व हिंदू पंचांग के अनुसार फागुन माह की पूर्ण तिथि को पूर्णमासी को मनाया जाता है। होली का आधिकारिक नाम होली है। इसके दूसरे भी विभिन्न नाम हैं। कहीं पर इसे फगुआ, कहीं पर धुलेंडी, कहीं पर छारंडी, कहीं पर दोल कहते हैं। होली को मानने वाले लोग हिंदू, भारतीय प्रवासी और नेपाली प्रवासी लोग इसको मानते हैं। होली का उद्देश्य धार्मिक निष्ठा, उत्सव और मनोरंजन इसका मुख्य उद्देश्य है। होली उत्सव में क्या होता है? होली उत्सव में रंग खेलना, गाना बजाना, हुड़दंग आदि होता है। होली में अनुष्ठान, होली में होलिका दहन और रंग खेलने का अनुष्ठान किया जाता है। होली का आरंभ कब से हुआ? होली का आरंभ बहुत ही पुराना है। होली तिथि, होली कब मनाया जाता है? होली फागुन की पूर्णमासी को मनाया जाता है। होली के समान ही कौन सा दूसरा पर्व है? होली के समान ही होला मोहल्ला या वो सांग इत्यादि ऐसे और भी त्योहार हैं जो होली के जैसे ही मनाए जाते हैं। होली रंगों का तथा हंसी खुशी का त्योहार है। ये भारत का एक मेन और मुख्य त्योहार है जो आज विश्व भर में मनाया जाने लगा है। रंगों का त्योहार माना जाने वाला यह पर्व पारंपरिक रूप से 2 दिन मनाया जाता है। यह प्रमुखता से भारत तथा नेपाल में मनाया जाता है। यह त्योहार कई अन्य देशों जहां पर अल्पसंख्यक हिंदू लोग रहते हैं वहां भी धूमधाम के साथ मनाया जाता है, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और अमेरिका में भी मनाया जाता है। पहले दिन को होलिका जलाई जाती है जिसे होलिका दहन भी कहते हैं। दूसरे दिन जिसे प्रमुखता धुलेंडी व धुरंडी, धुरखेल या धुलविंदन इसके अन्य नाम हैं। लोग एक दूसरे पर रंग, अमीर, गुलाल आदि रंग फेंकते हैं। ढोल बजाकर होली के गीत गाए जाते हैं और घर घर जाकर लोगों को रंग लगाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि होली के दिन लोग पुरानी कटुता, दुश्मनी को भूलकर गले मिलते हैं और फिर से दोस्त बन जाते हैं। एक दूसरे को रंगने और गाने बजाने का दौर दोपहर तक चलता है। इसके बाद स्नान करके विश्राम करने के बाद नए कपड़े पहनकर शाम को लोग एक दूसरे के घर मिलने जाते हैं, गले मिलते हैं और मिठाइयाँ खिलाते हैं। राग रंग का ये लोकप्रिय पर्व बसंत का संदेश भाग भी है। होली के त्योहार से बसंत ऋतु का आगमन भी होता है। राग अर्थात संगीत और रंग तो इसके प्रमुख अंग ही हैं, पर इनको उत्कर्ष तक पहुंचाने वाली प्रकृति भी इस समय रंग बिखेर यौवन के साथ अपनी चरम अवस्था पर होती है। हर जगह हरियाली, बसंत का मौसम, खुशबूदार फूल उत्पन्न होते हैं। इसी मौसम फाल्गुन महीने में मनाए जाने के कारण इसे फाल्गुनी भी कहते हैं। होली का त्योहार बसंत पंचमी से ही शुरू हो जाता है। उसी दिन पहली बार गुलाल उड़ाया जाता है। इस दिन से फाग और धमार का गाना प्रारंभ हो जाता है। खेतों में सरसों खिल उठती है। बाग बगीचों में फूलों की आकर्षक छटा छा जाती है। पेड़ पौधे, पशु पक्षी और मनुष्य सब खुशी हल्लास से परिपूर्ण हो जाते हैं। खेतों में गेहूं की बालियां इठलाने लगती हैं। बच्चे, बूढ़े, सभी व्यक्ति सब कुछ संकोच और रुनियां भूलकर ढोलक, झांझ, मजीरों की धुन के साथ नृत्य, संगीत व रंगों में डूब जाते हैं। चारों तरफ रंगों की फुहार फूट पड़ती है। गुजिया होली का मेन पकवान है जो कि मावा यानी कि खोया और मैदा से बनाया जाता है और मेवाओं से युक्त होती है। इस दिन कांजी के बड़े खाने व खिलाने का भी रिवाज है। नए कपड़े पहनकर होली की शाम को लोग एक दूसरे के घर होली मिलने जाते हैं, जहां उनका स्वागत गुजिया, नमकीन व ठंडाई से किया जाता है। होली के दिन आम्र, मंजरी तथा चंदन को मिलाकर खाने का बड़ा महत्व है। होली के पर्व से अनेक कहानियां जुड़ी हुई हैं। इनमें से सबसे प्रसिद्ध कहानी है प्रहलाद की कहानी। माना जाता है कि प्राचीन काल में हिरण्याकश्यप नाम का एक बहुत ही बलशाली असुर था।
अपने बल के अहंकार में वह स्वयं को ही ईश्वर मानने लगा था। उसने अपने राज्य में ईश्वर का नाम लेने पर ही पाबंदी लगा दी थी। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद ईश्वर भक्त था। प्रहलाद की ईश्वर भक्ति से क्रुद्ध होकर हिरण्यकश्यप ने उसे अनेक कठोर दंड दिए, परंतु उसने ईश्वर की भक्ति का मार्ग न छोड़ा। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को वरदान प्राप्त था कि वह आग में भस्म नहीं हो सकती। हिरण्यकश्यप ने आदेश दिया कि होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठे। आग में बैठने पर होलिका तो जल गई, पर प्रहलाद बच गया। ईश्वर भक्त प्रहलाद की याद में इस दिन होली जलाई जाती है। प्रत्येक रूप से यह भी माना जाता है कि प्रहलाद का अर्थ आनंद होता है। बैर और उत्पीड़न की प्रतीक होलिका जलाने की लकड़ी जलती है, और प्रेम तथा उल्लास का प्रतीक प्रहलाद आनंद हमेशा ही रहता है। होलिका दहन की मुख्य आखिर कहानी थी क्या, इसको जानते हैं विस्तार से। होली से संबंधित मुख्य कथा के अनुसार एक नगर में हिरण्यकश्यप नाम का दानव राजा रहता था। वह सभी को अपनी पूजा करने को कहता था, लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का उपासक बहुत बड़ा भक्त था। हिरण्यकश्यप ने भक्त प्रहलाद को बुलाकर राम का नाम जपने को कहा, तो प्रहलाद ने स्पष्ट रूप से कहा, पिताजी, परमात्मा ही समर्थ है, वही सर्वशक्तिमान है। हर एक कष्ट में परमात्मा ही बचा सकते हैं, आदमी का समर्थ नहीं है। यदि कोई भक्त साधना करके कुछ शक्ति परमात्मा से प्राप्त कर लेता है तो वह सामान्य व्यक्तियों में तो उत्तम हो जाता है, परंतु परमात्मा से उत्तम नहीं हो सकता। यह बात सुनकर अहंकारी हिरण्यकश्यप क्रोध से लाल पीला हो गया और नौकरों सिपाहियों से बोला कि इसको ले जाओ मेरी आंखों के सामने से। ये मेरे सामने ही भगवान विष्णु की तारीफ कर रहा है, उनको याद कर रहा है, अच्छा बोल रहा है, जबकि मुझसे बड़ा कोई भगवान है ही नहीं। और प्रहलाद को उसके सामने से ले गए और जंगल में सर्पों में डाल दिया। सर्पों में डालने के बाद भगवान विष्णु ने उनको सर्पों के कुंड से भी बचा लिया। फिर उसके बाद सर्प के डसने से ये मर जाएगा, ऐसा ही किया गया। परंतु प्रहलाद मरा नहीं, क्योंकि सांपों ने डसा नहीं, क्योंकि इसलिए भगवान विष्णु की उन पर कृपा थी। भक्त प्रहलाद को एक बार गर्म खौलते हुए तेल में कढ़ाई में डाला गया, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से कढ़ाई में तेल की जगह फूल उत्पन्न हुए और प्रहलाद वहां भी बच गया। प्रहलाद की कथा के अतिरिक्त यह पर्व राक्षसी ढूंढी राधा कृष्ण के रास और कामदेव के पुनर्जन्म से भी जुड़ा हुआ है। कुछ लोगों का मानना है कि होली में रंग लगाकर नाच गाकर लोग शिव के गुणों का वेश धारण करते हैं तथा शिव की बारात का दृश्य बनाते हैं। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि भगवान कृष्ण ने इस दिन पूतना नाम की राक्षसी का भी वध किया था। इसी खुशी से गोपियों और ग्वालों ने रासलीला की और रंग खेला था। तो दोस्तों, होलिका दहन को लेकर पौराणिक इतिहास की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में।